लखनऊ से शुरू हुआ ये परंपरा आज पूरे देश में पर्व बन चुका है। जानते हैं क्या? जी हाँ, बड़ा मंगलवार। नमस्कार, मैं स्पिरिचुअल मोबाइल वॉलपेपर एक्सपर्ट डॉक्टर बबीता विश्वास और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बड़ा मंगलवार का शुरुआत कैसे हुआ और उसका पालन कैसे करना है। ये बड़ा मंगलवार इतना खास क्यों है, जानना चाहेंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्राचीन परंपरागत कुछ उपाय भी जानेंगे और उस उपाय का महत्व क्या है वो भी इसी वीडियो में जानेंगे। हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ माह में जो 5 मंगलवार आता है ना, उसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है। ये दिन हनुमान जी को समर्पित है। नवाब वाजिद अली शाह अवध साम्राज्य के आखिरी सम्राट थे। उनके शासनकाल में एक बार भयानक प्लेग उनके पूरे साम्राज्य में फैल गया। इसका शिकार उनका बेटा भी हो गया। एक संत ने उन्हें कहा कि लखनऊ स्थित अलीगंज में एक हनुमान जी का मंदिर है, आप जाइए, वहां प्रार्थना कीजिए, आपका बेटा और पूरा साम्राज्य ठीक हो जाए। नवाब ने ये सुनते ही थोड़ा सा भी वक्त नहीं गवाया और वो जल्दी से पहुंच गए इसी हनुमान मंदिर में और अर्जी लगाई कि हे हनुमान जी, मेरा बेटा और साम्राज्य में जितने भी बीमार हैं सबको आप जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। और चमत्कार देखिए, सब लोग ठीक हो गए। और उसके बाद नवाब ने उस मंदिर को भव्य मंदिर बनाया और जो कि ज्येष्ठ माह था तो उन्होंने उन 5 मंगलवार में लंगर लगाया, भूखों को खाना खिलाया, कीर्तन करवाया, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जगह जगह पे। और वो परंपरा आज भी लखनऊ में मनाया जाता है। लखनऊ के हर एक गली में आज भी इस 5 मंगलवार में लंगर लगाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, कीर्तन भी किया जाता है। और इसी तरह से शुरू हुआ 5 मंगलवार का ये परंपरा, जो कि आज एक पर्व में बदल चुका है। ज्येष्ठ माह शुरू होते ही लखनऊ के हर गली में जितने भी हनुमान मंदिर है वहां पे पूजा अर्चना किया जाता है और एक अलग सा वातावरण वहां उत्पत्ति हो जाती है। आपके जीवन में अगर रोग, संकट, बुरी नजर, भूत प्रेत से आप पीड़ित हैं तो आप बहुत प्यार से हनुमान जी को याद कीजिए। सच में वो आपको इस संकट से बाहर निकालेंगे। अगर आपके कुंडली में मंगल का दोष है, शत्रु बाधा है या कोर्ट केस है तो आप अवश्य ये 5 मंगलवार में उपाय जरूर करें। अगर आप उपाय नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंदिर में जाके उनके चरणों में अपना शीश झुकाए और सिर्फ कहे कि हनुमान जी, मेरे बाधाओं को, मेरी तकलीफों को आप हर लो। देखना उसके बाद आपके जीवन में कितनी परिवर्तन हो जाता। पहले मंगलवार में ओरे लाल रंग का आभा, चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिए और अपने सारे नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर से आप और अपने चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें। जानते हैं हनुमान जी ने क्यों सिंदूर लगाया अपने शरीर में? एक बार हनुमान जी माता सीता के पास बैठे हुए और उन्होंने देखा एक छोटे से सिंदूरदानी से थोड़ा सा सिंदूर उठा के माता सीता ने अपने माथे पे लगाया। तब हनुमान जी ने पूछा, माता, मैं रोज देखता हूँ आप ये सिंदूर लगाते हो, किस लिए? तब माता ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री राम जी के दीर्घ आयु के लिए मैं ये सिंदूर लगा। तब हनुमान जी खुश हो गए और उनके हाथ से वो सिंदूर का डब्बा लेके पूरे शरीर में लगा दिया, ये सोच के कि अगर मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा तो फिर मैं श्री राम का सबसे प्रिय भक्त भी रहूंगा और वो उनका आयु दीर्घ हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे मंदिर में आपने हनुमान जी के शरीर में सिंदूर देखा होगा। आज के दिन आप सबसे पहले सिंदूर अर्पित कीजिए। दूसरा,
मंगलवार, मीठा बनाइए, मीठा खिलाइए। जी हाँ, आज के दिन आप इमरती या लड्डू का भोग लगाइए और साथ में रोटी में गुड़ रखकर किसी गाय को खिलाइए और अगर हो सके तो किसी गौशाला में भी दान दी। अब आप सोचेंगे ये लाल गाय को ही गुड़ रोटी क्यों खिलानी? तो चलिए बताती हूँ इसके पीछे की कहानी। लाल गाय विशेष रूप से सौर ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। सूरज का अग्नि, शक्ति और स्वस्थ माना गया है। हनुमान जी जो कि स्वयं अग्नि तत्व से हैं और सूर्य के शिष्य भी है। हनुमान जी को भी लाल रंग बहुत पसंद है, जैसे लाल वस्त्र, लाल सिंदूर, लाल फल इत्यादि। हनुमान जी बचपन में एक बार सूरज को निकल गए थे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो गया था। बाद में सूर्य देवता ने उन्हें क्षमा कर दिया था और उन्होंने अपना शिष्य बनाकर बहुत सारा ज्ञान हनुमान जी को दिया था। गुड़ और रोटी ही क्यों? गुड़ सूर्य तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऊर्जा, स्वास्थ्य, सौभाग्य और आत्मा शक्ति का प्रतीक है। उसी तरह से रोटी पृथ्वी का तत्व है, जो धैर्य, संस्थापित और कड़ी मेहनत का एक तत्व। गुड़ और रोटी का ही उपाय क्यों? इस गुड़ रोटी को खिलाने से सूर्य का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ में हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके कर्मों में जितनी बाधाएं हैं, नौकरी, कोर्ट केस, नजर दोष, इन सब से आप मुक्त होते हो। इसीलिए आज के दिन आप एक लाल गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाइए। इससे आपको दो जगह से आशीर्वाद मिलेगा, सूर्य देवता से और साथ में हनुमान। जहां पीपल बोले वहां भाग्य डोले। हनुमान जी का नाम लो और संकट भूल जाओ। जी हाँ, तीसरे मंगलवार सुबह या संध्या दोनों में से किसी भी एक वक्त में आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और वहां पे बजरंग बाण का पाठ करें। जानते हैं पीपल के पेड़ में ही रहते हैं हनुमान जी। अगर वहां आप बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करेंगे ना, तो आपका भाग्य तो उदय होगा ही होगा और जितने नकारात्मक चीजें आपको घेरी हुई है ना, वो सारे के सारे छूमंतर हो जाएंगे। कलाई में बांधे वीरता का सूत्र। हनुमान जी की शक्ति को अपना रक्षा बनाए। चौथे मंगलवार में आपने 9 इंच लंबा एक लाल रंग का धागा लेना है। उसे अपने दोनों हाथों के बीच में रख करके एक मंत्र जाप करना है 108 बार। वो मंत्र है ओम हनुमते नमः। इतना छोटा सा मंत्र आप 108 बार जाप कीजिए और उसके बाद इसे अपने कलाई में बांधिए। पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधे और महिला अपने बाएं हाथ में बांधे। ये लाल सुरक्षा कवच आपके लिए बहुत अमूल्य होगा। इसे तब तक आप पहने रहिए जब तक ये आपके हाथ से टूट के ना गिरे। ये कवच आपको सुरक्षित प्रदान करेगा, किसी दुर्घटना से बचाएगा, बुरी नजर से भी बचाएगा और जो बहुत जलते हैं आपसे उनसे भी ये आपको बचाएगा। ये लाल धागे का ऊर्जा अगर आपने अपने कलाई में बांध लिया ना, तो सच में आपको खुद महसूस होगा एक अलग सा ऊर्जा आपके शरीर में है। जहां 4 राह मिले वहां दीपक जलाए और अंधेरे को दूर हटाए। अंधेरे को दूर हटाए ताकि हनुमान जी आप तक बड़े प्यार से पहुंच जाए। 5वां और आखिरी मंगलवार हो सके तो अपने घर के आसपास जो भी चौराहा है उसमें शाम को 11 दिए जलाए। अगर चौराहा नहीं है तो अपने घर के दरवाजे के सामने 7 दिए जलाए और हनुमान जी को पुकार के कहिए वो आपके घर में आए, ताकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे वो दूर हटा सके और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा दे करके जाए।
और हाँ, इन पांचों मंगलवार में ये विशेष उपाय के साथ 2 उपाय और जरूर कीजिए। 3 पान लीजिए, उसमें सिंदूर से राम नाम लिखिए, राम शब्द लिखिए और उसमें एक लड्डू रख करके हनुमान जी को अर्पित कीजिए और साथ में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पढ़े। इससे आपके जितने भी नकारात्मक चीजें हैं ना, वो आपसे दूर भागेगा और आपका भाग्य उदय तो होगा ही होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय बजरंगबली। इस तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको अपने मोबाइल में अलग सा वॉलपेपर लगाना है, यानी कि स्पिरिचुअल वॉलपेपर, तो मुझे संपर्क जरूर कीजिए। मैं हूँ स्पिरिचुअल मोबाइल वॉलपेपर एक्सपर्ट। मैं आपकी राशि का गणना करके ही एक वॉलपेपर आपको बना के देती हूँ। अगर आपको चाहिए तो दिए गए ईमेल आईडी पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके मेल कीजिए। मैं आपको खुद संपर्क करूंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नए एपिसोड में कुछ और नई बातों के साथ।